नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए यूजीसी नेट एनटीए जो कराता है बैक पेपर जो हुए हैं 2 जून 2012 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2012 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि 2012 के जो पहले के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें आपके शॉर्ट टाइप के, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो जो कि आजकल जो एग्ज़ाम हो रहा है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो उसमें उस पेपर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। तो इसलिए मैं जो है आपके लिए जून 2012 से पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ। पेपर ये आज का जो है वो पेपर सेकंड है, हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का ही मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। पूरे पेपर 2012 से लेकर अब तक के जो हुए हैं, हर वीडियो में एक एक पेपर उठाएंगे। एक पेपर आपका पेपर सेकंड है तो अगले वीडियो में थर्ड, इस तरह मैं आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, हिस्ट्री से ही रहेगा, सारी चीज़ें हिस्ट्री के पेपर ही रहेंगे। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये क्यों मैं आपको करा रहा हूँ पुराने पेपर? तो पुराने पेपर इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि अभी आप बीए की पढ़ाई किए होंगे, एमआई की पढ़ाई किए होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपके कई तरह के, जैसे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी किए होंगे, लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चन किए होंगे, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन किए होंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी किए होंगे। तो पिछले पेपर देखने से ये होता है कि आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, कैसे आपको आगे की रणनीति बनानी है, कैसे आपको इस परीक्षा को निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को आज से ये स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं जो है आपको बैक पेपर जो हुए हैं आपके यूजीसी नेट के, जो हिस्ट्री के हैं, वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। इसे साल मैंने किया है, उससे आप देखेंगे, आप उससे नाप भी सकेंगे कि आपकी कैपेसिटी क्या है और क्या आपकी कमियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से देखा हुआ है तो कभी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप, इतिहास सेकेंड प्रश्न पत्र पेपर 2012 से लेके 2017 लास्ट तक जो है पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड होता था। 18 से जो है एक पेपर कर दिया गया है, वो आपको आगे मैं दिखाऊंगा। तो ये इतिहास का प्रश्न पत्र सेकेंड है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए निर्देश में लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर दें। तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पढ़िए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब इसमें दिया हुआ है ए, निम्न पूरा पाषाण काल, इसको जो है देखिए सुमेलित करना है, नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल शिकार, खाद, संग्रहण। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल शिकार, खाद, संग्रहण। ठीक है, अब तीसरा देखिए सी जो है मध्य पाषाण काल शिकार, खाद, संग्रहण। ठीक है, अब चौथा देखिए डी नव पाषाण काल खाद, उत्पादन। ठीक है, अब क्वेश्चन पे गौर करिए, क्या पूछा हुआ है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, ये देखिए मैंने लाइटनर लगा दिया है, सी मध्य पाषाण काल, इसमें शिकार, खाद और संग्रहण। ठीक है, तो ये सही नहीं है, यही उत्तर है आपका पहले का। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर ये देखिए ए बी सी डी करके दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब
इसका उत्तर मैंने सुमेलित कर दिया है, ये देखिए एरो के द्वारा मैंने बताया है ना। तो इसका पहला उत्तर ए है। देखिए ए का दूसरा, ये देखिए सराय खोला, ये आपका आया है पाकिस्तान में। ठीक, आगे देखिए बी का उत्तर क्या है, तरखान वाला डेरा, ये कहाँ है, राजस्थान में। आगे देखिए कुनाल, कुनाल कहाँ है, हरियाणा में। और डी सिकरपुर, ये गुजरात में। ठीक, समझ में आ गया आपको। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला शैलाश्रय, लंगनाज, लघु पाषाण, महदाह, बूचड़ खाने से संबंधित स्थल, लेखकिया। ठीक है, चौथा देखिए डी देखिए प्रस्तर उपकरण बनाने, ईसमपुर की कार्यशाला। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो ये आपका डी जो है सही हो गया। ठीक है, लाइटनर मैंने लगाया है, आप ध्यान दीजिए लाइटनर। अगला क्वेश्चन आइए, डी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो एरो देख रहे हैं ये मैंने बनाया है। इस तरह आपका सूची 1 सूची दे देगा, आपको सुमेलित करना रहेगा, आपको बताना रहेगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर आपको दिए रहेंगे। ठीक है, ए बी सी डी, तो इसमें जो है उत्तर कौन सा सही है, देखिए बी, ए का दूसरा ए। तो इस तरह यहाँ मैंने मिला दिया है आपको। देखिए ऋग्वेद साकल से, यजुर्वेद वाजस्नेयी से, सामवेद कौथुम से, अथर्ववेद सौनक से। ठीक है, इस तरह आपको सुमेलित करना है। मैंने आपको जो है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल का बड़ी मात्रा में वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है। आप इसी चैनल पे अच्छे से देख लेंगे तो ये सब तो बड़ी आराम से जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी देखने के बाद अब वो सारी चीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो सारी वीडियो हड़प्पा सभ्यता वैदिक काल के आप देख लीजिएगा। आगे भी मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे दे लिए 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ये आपका है दीर्घ निकाय, आगे लिखा हुआ है धम्मपद, खुद्दक निकाय, महापरिनिब्बाण सूत्र। तीसरा सी क्या है, विनय पिटक, इसके आगे लिखा है कथा वस्तु, अभिधम्म पिटक, इसके आगे लिखा है खंदक। ठीक है, तो इसका ए बी सी डी यहाँ उत्तर दिया हुआ है, तो आपका ए उत्तर सही है। ठीक है, ये उत्तर मैंने यहाँ पे हाइलाइटनर ये लगा दिया है, तो इससे आप समझ जाया करें कि यही उत्तर आपका है। ठीक है, और इसी के हिसाब से देखिए ए का जो है यहाँ पे दिया है, आप देखिए ए का दूसरा सही है। ए का आपका महापरिनिब्बाण सूत्र है। ठीक है, दीघ निकाय का महापरिनिब्बाण है और खुद्दक निकाय का धम्मपद है। ठीक है, अब देखिए सी का क्या है, विनय पिटक का खंदक, अभिधम्म पिटक का है कथा वस्तु। इस तरह आपको सुमेलित करना है। ठीक है, आगे देखिए नंबर 6 क्वेश्चन। मेगास्थनीज की इंडिका परवर्ती ग्रीक यात्रियों के विवरणों से सुरक्षित थी। निम्नलिखित ग्रीक यात्री विवरण से किसका विवरण इंडिका से संबद्ध नहीं है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं, ए टेसियस, बी स्ट्रेबो, सी एरियन, डी प्लिनी। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही है, टेसियस। ठीक, आगे देखिए नंबर 7 क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही नहीं है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको छांटना है। ए बी सी डी दिया हुआ है। शिलालेख सारनाथ से,
लघु शिलालेख बहापुर से, स्तंभ लेख रामपुरवा से, लघु स्तंभ लेख सांची। ठीक, तो इसमें आपका पहला उत्तर ए ये आ जाएगा, सही नहीं है। शिलालेख आगे सारनाथ। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में से किसका क्रम सही है? ठीक है, क्रम में कौन सही है यहाँ पे दिया हुआ है। ए द्रोणमुख स्थानीय संग्रहण कवर्तिक, बी क्या है स्थानीय कवर्तिक द्रोणमुख संग्रहण, तीसरा क्या है सी स्थानीय द्रोणमुख कवर्तिक संग्रहण, ठीक है, डी स्थानीय द्रोणमुख संग्रहण कवर्तिक। तो ये आपके 4 दिए हुए हैं, इसमें सी आपका सही है। ठीक है, आरोहण क्रम में स्थानीय द्रोणमुख कवर्तिक संग्रहण। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? ए द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, दूसरा बी कास्मास इंडिकोट प्लेट्स, सी डालेमी की जियोग्राफी, माफ कीजिएगा टोलेमी की जियोग्राफी, चौथा डी मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, अब इसमें आपके कोड दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें सी कोड सही है। ठीक है, अब सीरियल से आप इसको कालानुक्रम करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पहले आपका आएगा मेगास्थनीज की इंडिका, फिर यहाँ 2 नंबर मैंने लिखा है द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, फिर तीसरा आपका ये है सी के पास, ये आपका टोलेमी की जियोग्राफी। ठीक है, चौथे नंबर पे है कास्मास इंडिको प्लेट्स। ठीक है, आगे चलिए 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके 50 हैं और एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलने हैं। ठीक है, ये आपका 2012 का पेपर चल रहा है 2 जून। आगे देखिए 10वां नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ देखिए सूची 1 सूची 2 बना हुआ है। अब इसको आप लोग पढ़ ही ले रहे हैं, आगे ये सामने सामने है। अब मैं सीधा जो है इसका उत्तर क्या है वो मैं बोलता जाता हूँ। क्वेश्चन तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कैसे आता है। ये सूची लिखी हुई है, ये सूची 2 है और ये आपका जो है एरो तो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आपको जो है आंसर देना होता है। तो अब मैं जो है बताता चलता हूँ, क्योंकि समय हम लोगों को बचाना है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट करेंगे। चलिए, आगा दाकलीस का क्या है संकर्षण। ठीक है, कडिफिसेस का क्या है बुद्ध, बिम कडिफिसेस क्या है ये आपका शिव। ठीक है, ये देखिए एरो। कनिष्क प्रथम क्या है अतस। ठीक है, इसका उत्तर था ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वां। ठीक है, क्या है पढ़िए, निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन सा रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य नहीं है। ठीक है, ये उत्तर आप लोग पढ़ लीजिएगा या पॉज करके कर लीजिएगा। इसका उत्तर है आपका ए। ठीक है, सोमेश्वर का मानसोल्लास। बाकी यहाँ पे हर्षदी शंकराचार्य की टीका, अबू हसन अजी मजद उल तवारीख, अमोघ वर्ष का संज्ञान तामपत्र। ठीक है, आगे चलिए। बारह नंबर, नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने गए। आर क्या है, गुप्तोत्तर युग में जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ। उपरोक्त कथनों का अध्ययन कर निम्न उत्तरों में से सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है, पहला ए,
ए एवं आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, नीचे ये तीनों सही नहीं हैं। बी आपका लिखा था ए सही है किंतु आर सही नहीं है। सी का देखिए ए सही नहीं है किंतु आर सही है। डी देखिए ए एवं आर दोनों गलत हैं। ठीक है, ये आपके आसन में थे। अब आइए 13 नंबर पे। नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया है? सी नलयिर दिव्य प्रबंधन, ये आपके उत्तर सही है। बाकी जो तीनों लिखे हुए हैं वो सही नहीं है। पेरियम पुराण लिखा है, तिरुमुरै लिखा है, तिरुतोंडल, तिरुवंतंती ये लिखा हुआ है, ये तीनों सही नहीं है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। आगे देखिए 14 नंबर। रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? पहचानिए। बादामी के चालुक्य, मदुरा के पांड्य, वारंगल के काकतीय, वेंगी के पूर्वी चालुक्य। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया सी, वारंगल के काकतीय। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ए के सामने कीर्तिवर्मन, इसके सामने फर्स्ट लिखा है वतापी, दूसरा बी है सिंह विष्णु, इसका सामने लिखा है दूसरा तंजौर, दंतीवर्मन, इसके सामने लिखा है कांचीपुरम, विजयालय, इसका जो है सामने लिखा हुआ है मानखेट। अब इसका उत्तर देखिए ए बी सी, ये डी सही है। ठीक है, ए का पहला हो गया, कीर्तिवर्मन जो है वतापी के हैं, ये सही है। ठीक है, सिंह विष्णु जो है कांचीपुरम के हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ना बी का तीसरा। ठीक है, सिंह विष्णु कांचीपुरम के, दंतीवर्मन मानेखेट, विजयालय तंजौर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको ये जो मैं दिखा रहा हूँ हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन इसको आपको अच्छे से देखना है, समझना है, क्योंकि अच्छी रणनीति से ही अच्छी परीक्षा आपको अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, और आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना डीप पूछा जाता है, ये वीडियो जब आप पूरा जितना मैं बना रहा हूँ इसको आपको ज़रूर देखना है, 2-3 बार देखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना डीप पढ़ना है। अभी तो आपने BA की जो पढ़ाई करी है वो सिलेबस के हिसाब से वो होगा, लेकिन ये एक अलग परीक्षा है। ठीक है, इसकी रणनीति अलग है, तो इसको आप पूरी क्वेश्चन जो मैं बनाऊंगा सीरीज, इसको सब देखना है आपको, तभी आप इस परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 16वां नंबर। निम्नांकित प्राचीन, यहाँ से देखिए, निम्नांकित प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में से किसमें चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है? इसका उत्तर में देखिए ए पंच सिद्धांतिका, बी विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सी पंचतंत्र, डी नाट्य शास्त्र। तो इसका उत्तर आपका बी है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आप जब भी एग्जाम में देंगे तो क्वेश्चन जो है अच्छे से बहुत एकाग्रता से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, हड़बड़ाहट में आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो जो ऑप्शन होगा उसको जल्दी से आप समझ पाएंगे और जल्दी उत्तर दे पाएंगे। अगला देखिए 17 नंबर। निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए आल नायक, बी सेरू दरम, सी क्या है वरीपतो तगक, दक्षिण भारतीय शब्द हैं अच्छा, डी पेरू मक्कला, ये है। 4 दिए हुए हैं, तो इसमें आपका डी है। ठीक है, पेरू मक्कल। अब आइए 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? इसमें 4 दिए हुए हैं, देखिए। पहला, बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बुगरा खान ने लखनौती में सार्वभौम सत्ता धारण की।
दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया। तीसरा देखिए, सन 1324 में गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। चौथा देखिए, शमसुद्दीन इलियास शाह के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया। अब देखिए यहाँ पे कूट दिया गया है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। निम्न कूटों में से सही कूट का चयन कीजिए। अब ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि सही कौन कौन से हैं, A, B, C, D। तो इसमें आपका सही है B, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो है हाईलाइट ये आपका लगा दिया है हाईलाइटर, ये और ये दोनों सही है। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया। शमसुद्दीन इलियास शाह के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। नंबर 19 में क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यह आपका वही है, सुमेलित करने के लिए है। अब यहाँ पे मैंने सुमेलित कर दिया है। देखिए, ए का शेख मुनीद्दीन चिश्ती, ये कहाँ पे है, देखिए एरो मैंने बना दिया है यहाँ से, अजमेर। ठीक है। बी आप देखिए, शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तान के हैं। शेख फरीनुद्दीन मसूद अजोधन के हैं। ठीक है, गजे शंकर इनका नाम है। अब डी देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया, ये कहाँ के हैं, दिल्ली से संबंधित हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब कूट में उत्तर कौन सा सही था, देखिए A, B, C, D यहाँ दिया हुआ है, C आपका सही था। ठीक, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया। 4 ऑप्शन हैं ABCD। A जियाउद्दीन बर्नी, B अब्दुल मलिक इसामी, C इब्न बतूता, D याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया आपका C इब्न बतूता। अच्छा, आगे देखिए 21 नंबर, महमूद गवा ने बहमनी अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए। ठीक है, तो इसमें ये 4 हैं, 3 कदम उन्होंने उठाया है, इसमें जो ऑप्शन सही है। उनके भूमि अनुदान के आकार को कम कर दिया। उसने राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूमि क्षेत्र को विस्तृत कर किया। उसने गवर्नर को 1 से अधिक किलो पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी। ठीक है। चौथा, उसने भूमि लगान की दर को बढ़ा दिया। इसमें से देखिए 3 आपके सही है, लाइन हाइटलाइन लगा हुआ है, 1 2 3, ये तीनों सही है। यहाँ ऑप्शन में देखिए कूट में आपका B दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए नंबर 22वां, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये चारों चैतन्य हैं, सूरदास हैं, एकनाथ हैं, तुलसीदास हैं, इनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना था, तो ये आपका उत्तर A सही है। यहाँ मैंने लिख दिया है, देख लीजिए आप। एकनाथ को फर्स्ट नंबर पे लिखा है, चैतन्य को दूसरे पे, और सूरदास को तीसरे पे, और तुलसीदास को चौथे नंबर पे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 23। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन A, दूसरे को कथन R कहा गया है। कथन A, सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अविशिष्ट था। अब कारण देखिए R का, वह नगरकोट के शासन को अपने अधीन करने में असफल रहा। उपरोक्त कथनों में से संदर्भ में से निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखिए C जो है, A सत्य है लेकिन R असत्य है। ठीक है, आप लोग ये पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरा बताने में बहुत समय लग रहा है, और समय ज़्यादा लगे ठीक नहीं है। कम समय में वीडियो छोटा रहता है तो अच्छा होता है। आगे देखिए नंबर 24, किसके कथानुसार मुगल हरम सच रित्रा का मंडप था। निजामुद्दीन अहमद, ये उसके उत्तर हैं, बाकी उत्तर आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था। देखिए इसका उत्तर है D प्रमुख वेतनाधिकारी। ठीक है, बाकी A B C आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए 26,
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया? ये है आपका सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। ठीक है, ये नहीं किया गया। और बाकी अकबर ने जो किया है, जैसे आपका विधवा विवाह को वैधता प्रदान करना, विवाह का पंजीकरण, खतना करने की आयु सीमा 12 वर्ष से 12 वर्ष करना, ये सब भी आप फ्रेंड्स जो विधवा विवाह ABD लिखा हुआ है इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना, आगे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये भी तैयार हो जाएगा। अगर आगे के एग्जाम में कुछ पूछता है तो फिर ये आपको काफ़ी काम में आएगा, है ना। चलिए नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुगल का आपका ये 4 हैं ABCD, तो इसका उत्तर हो जाएगा B। ठीक है, B, मदद-ए-मास अनुदानों को औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, पॉज करके रोक के पढ़ लीजिएगा, कोई वो नहीं है ना। आगे देखिए 28, इसमें सूची A को सूची सम्मिलित करना है। ठीक है, ये आपके लिखे हुए हैं, A के सामने ये सब लिखा हुआ है। अब उत्तर आपका जो एरो दिया है ये उत्तर हो गया। ठीक है, कूट में आपका B सही है। हाँ, अब देखिए A का क्या है, जो है मासिर-ए जहांगीरी। अब ये एरो देखिए यहाँ से बन गया है, यहाँ से आपका यहाँ ख्वाजा कामगार गैरत खान। ठीक है, B का क्या सही है, इकबाल नामा-ए जहांगीरी, ये है आपका मोतमिद खान। तीसरा देखिए मासिर-ए आलमगीरी, साकी मुस्तैद खान। ठीक है, D देखिए मुतुहात-ए आलमगीरी, ईसरदास नागर। ठीक है, आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 29, निम्न घटनाओं में से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए सही, अब इसका उत्तर इसको सही कालक्रम में बैठाना है। ठीक है, तो ये सही कालक्रम यहाँ मैंने बैठा दिया है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए आपका उत्तर सही है, हाईलाइटर लगा हुआ है। देखिए ABCD में ये सही है और उसका उत्तर यहाँ मैंने लिख दिया है। देखिए सीरियल से मुगलों का बल्ख पर अधिकार, ये चौथे नंबर पे है। माहवारी सनुपात प्रणाली संबंध का प्रारंभ, ये आपका नंबर 1 पे है। निजाम शाही का अंत 2 पे है। बीजापुर एवं गोलकुंडा से मुगलों की संधि, ये आपका 3 नंबर पे है। आगे देखिए 30 नंबर, 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए आप 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। शहजादे अकबर का दक्कन पलायन, औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की विजय, शाइस्ता और चितांग का अधिकार, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना। निम्नलिखित कूटों में ये चयन आपके लिखे हुए हैं। B आपका उत्तर सही है। कालक्रम आप दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देखिए 4, 1, 3, 2, तो पहले आपका उत्तर हो जाएगा ये तीसरा, पहले कालानुक्रम में आएगा, शाइस्ता खां का चितांग पर अधिकार और शहजादा अकबर का दक्कन पलायन। ठीक है, 3 आपका ये हो गया और चौथे नंबर पे ये है गुरु गोविंद द्वारा खालसा की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए, 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारी प्रतिनिधियों को अपने मार्ग से हटा दिया। कारण आर देखिए, इंग्लिश व्यापारी उच्च कोट के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे। उपरोक्त कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर जो है C सही है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, अगला देखिए 32, नीचे वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन क्या है, ए है, औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर में राजपूत वंशधारों की संख्या में कमी आई। अब आर देखिए, कारण क्या है, आर, औरंगजेब ने दक्कन से आए मीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की। अब इसका उत्तर क्या है, सही है B। देखिए ये B सही है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर और ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, इसको देखने के बाद आप लोग फिर दोबारा आप अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, दिमाग लगा के पढ़िएगा, तब आपको बैठेगा और कहाँ से कैसे उत्तर सॉल्व करिएगा। सूची 1 को सूची, अगला देखिए नंबर 33 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुस्तक लिखा हुआ है पहली सूची में और लेखक कौन है उसको आपको बताना है, पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ए देखिए इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स, इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए पर्सी ब्राउन, एरो आपका आया हुआ है। बी देखिए आर्किटेक्चर
ऑफ मुगल इंडिया, ये आपका कैथरीन बी एसर। सी देखिए दी टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, ये है मोतीचंद। और डी देखिए मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीरज टाइम, इसका उत्तर है आपका अशोक कुमार दास। एरो यहां से गया है, आप देख रहे हैं। कूट में आपका डी सही था, इसका उत्तर 33 का। आगे चलिए 34 नंबर, 18वीं शताब्दी के मुगल सम्राटों के नाम पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया, ये 1 2 3 4 दिए हैं, इसका उत्तर देखिए नीचे सी दिया हुआ है। ठीक है, सही कालानुक्रम अनुसार लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने लिखा हुआ है कौन सा कालक्रम 1 2 3 4। तो पहले कालक्रम जो समय है उसके अनुसार जहांदार शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आपका अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय। ठीक है, ये हो गया आपका 34। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक का नाम अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश द्वारा दमन किया गया था। कारण आर, कुछ को छोड़कर जैसे कि झांसी की रानी बहुत कम भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया। उपयुक्त कथन को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसका उत्तर कौन सा सही है? पहला, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है, आगे देखिए 36 नंबर देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे कथन कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए देखिए, डॉक्टर एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासक के विरुद्ध स्वराज शासन आंदोलन संगठित किया। कारण आर, वो भारत की जनता के सभी वर्गों को धार्मिक चिंतन के ऊपर एकल राजनीतिक नारे के आधार पर संगठित करना चाहती थी। उपयुक्त दोनों कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट के उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर आपका आ गया डी। डी में ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी किस वर्ष में स्वीकार की थी? उसका उत्तर है बी, 1765। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38, बेसिन संधि 1802 किस किस के बीच हुई? ये आपका उत्तर है ए, इंग्लिश और पेशवा बाजीराव सेकेंड। 39 देखिए 39, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन का आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इसका उत्तर है सी, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। 40 नंबर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कारखानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक क्रम सही है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला मसूलीपट्टनम, दूसरा जो मैं लिखा हूँ पेन से आप देख ही रहे हैं सूरत, और तीसरा आपका भरा जाएगा बालासोर, और चौथा आपका हुगली। ठीक है, यह है उत्तर। कूट में आप देखना चाहें तो बी में कूट आपका सही है, BCD में बी सही है। आगे देखिए 41 नंबर, क्वेश्चन नंबर 41, इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर में आपका हो जाएगा बी, एनी बेसेंट। 42वां देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका लेखक है दादा भाई नौरोजी। इसका उत्तर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में अगस्त 8, 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर डी है, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, बाकी चीजें आप पढ़िएगा। कौन सा सही जो है सुमेलित है? ये दिया है ABCD, तो इसमें आपका सी सही है। मुझे रक्त दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। कौन कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ये आपका हो गया 44। आगे क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, सूची 1 और सूची 2 बना हुआ है, एक के सामने एक लिखा हुआ है। एरो द्वारा मैंने उत्तर लिख दिया है। पहला देखिए, फ्रीडम एट मिडनाइट, ये आपका है कॉलिंस एंड लेपियर। ठीक है, आगे देखिए दूसरा बी क्या है? द स्टोरी ऑफ द
इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इसका क्या है उत्तर? देखिए यहाँ थर्ड वाला वीपी मेनन, ठीक है। सी देखिए ट्रावनकोर दीवान, इसके उत्तर दूसरा है सीपी राधास्वामी अय्यर। अब डी देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसका उत्तर चौथा पैथिक लॉरेंस। इसमें देखिए ABCD में ए सही है, ठीक। आगे उत्तर देखिए, क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित वायसरायों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। ये आपका उत्तर ए। पहले आपका ध्यान दीजिए मेयो, ठीक है, ये देखिए ए के सामने चौथा, और फिर पहला नॉर्थब्रुक, फिर दूसरा मिंटो, और फिर तीसरा आपका लिथगो, ठीक है। ये आपका कालानुक्रम हो गया। अगला उत्तर देखिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ दिया हुआ है एक पहला सेंट थोम युद्ध, दूसरा पिंडारी युद्ध, तीसरा बक्सर युद्ध, चौथा आपका चदू-3 का युद्ध, ठीक है। अब इसका देखिए कूट ABCD है तो इसका ए सही है, और नंबर मैंने लिख दिए हैं बगल में। देखिए आपका पहला आएगा सेंट थोम युद्ध, फिर आपका दूसरा नंबर आएगा चौथा यहाँ पे चदू-3 का युद्ध, ठीक है। तीसरा आपका आएगा बक्सर युद्ध, और चौथा आपका आएगा पिंडारी युद्ध, ठीक। आगे देखिए 48 नंबर, सूची 1 सूची 2 को साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ABCD है, इसका सुमेलित मैंने कर दिया। उसे देखिए कन्नड़ टाट का है ये दूसरा नंबर, एनालस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। अब दूसरा बी का देखिए जॉन मालकम है, मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया। सी देखिए CR विल्सन, ये है अर्ली एनालस ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल, ठीक है। अब डी देखिए M विल्कस, ये हैं हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। कूट में आपका ए सही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। 49 देखिए 49 क्वेश्चन नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूटों की सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। सूची 1 सूची 2 ABCD यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब देखिए सही मैंने एरो बना दिया है। देखिए पंजाब टेनेंसी एक्ट, ये कहाँ पे है? 1868, ठीक है। समय आपका लिखा हुआ है दी इल्बर्ट बिल, इसका समय क्या है? 1883, एरो आप देख रहे हैं। फिर आपका सी हंटर आयोग, ये 1882 का है, ठीक है। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, ये आपका है 1921, ठीक है। यहाँ कूट में आपका डी सही है। 50वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विचारधाराएं जो अलग अलग समय में उभर कर आई हैं उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला लिखा है एनलाइटमेंट हिस्टियोग्राफी, दूसरा चर्च हिस्टियोग्राफी, तीसरा एनाल्स हिस्टियोग्राफी, चौथा सबाल्टन हिस्टियोग्राफी, ठीक है। अब इसका क्रम देखिए, पहला आपका आएगा चर्च हिस्टियोग्राफी पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे पे आएगा एनलाइटमेंट हिस्टियोग्राफी, तीसरे नंबर पे आएगा एनाल्स हिस्टियोग्राफी, और चौथे नंबर पे आएगा सबाल्टन हिस्टियोग्राफी। तो फ्रेंड्स आपका ये 50 क्वेश्चन थे वो सेकंड पेपर के कंप्लीट हो गए हिस्ट्री के, ठीक है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत ही मेहनत से मैं जो है काफ़ी इंटरनेट इत्यादि से पेपर निकालना करना सॉल्व करना, ये आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ। तो लाइक अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।